हमारी सोच भी उल्टी हो गई। प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागत। श्रीमान भरत पिता को प्रसन्न करके राज्य सौंपने के लिए मुझे आ रहे हैं, और इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में संदेह है भरत के ऊपर, तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण, राज्य की इच्छा तुम्हारे मन में ज्यादा है, और अगर तुम्हारे मन में राज्य की इच्छा है तो आने दो मेरे भरत को। मैं भरत से कहूंगा, भरत ये अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो। जानते हो मेरा भरत क्या कहेगा? भरत यही कहेगा, राज्यमस्मयी प्रयच्छेति बाढ़मित्येवम् अंशते। मैं कहूंगा राज्यमस्मयी प्रयच्छ, भरत ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। तो लक्ष्मण, मेरा भरत केवल एक शब्द कहेगा, बाढ़मित्येवम् अंशते। क्या कहेगा? बोले बाढ़म। बाढ़म माने बढ़िया, बहुत अच्छी बात। भरत एक बार भी नहीं पूछेगा, कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं, भरत यही कहेगा, बढ़िया है, ले लेना राज्य तुम, और हम दोनों भाई जंगल में रह लेंगे। भगवान के इन वचनों को सुन करके भरत जी को, तो लक्ष्मण जी को बड़ी वेदना हुई। लक्ष्मण जी संकुचित हो गए, लज्जित हो गए। तब तक श्री भरत जी महाराज पहुंच गए वहां पर। दूर से ही राम जी को देखा। राम जी अपनी कुटिया के द्वार पर प्रशस्त वेदिका पर विराजमान थे। कृष्णा जिन धर्म तम तु चीर वल्कल वास। मृग चर्म को कंधे पर लपेट रखा है, काले रंग का मृग चर्म, बलकल वस्त्र धारण किए हुए। ददर्श राम मासीनम अभितप पावकोपम। राम जी के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा है। मस्तक पर जटाएं हैं। ददर्श भरतस्तत्र पुण्याम राम निवेशने जटामंडल धारिणम। जटामंडल धारण किए हुए राम जी को जब देखा, ये चित्रकूट बिहारी रघुनाथ जी हैं। अयोध्या के राम जी तो पीतांबर, मुकुट, हार, उर बनमाल पीत पट राजत, ऐसा रूप राम जी का अयोध्या में। उर बनमाल पीत पट राजत, उर बनमाल पीत पट राजत, उर बनमाल पीत पट राजत, तापर कल की तापर कल चोर छवि रघुबीर की, चित चोर छवि रघुबीर की, चित चोर छवि रघुबीर। उर बनमाल पीत पट राजत, सुंदर बनमाल पीतांबर, तापर कलगी हीर की, मस्तक पर सोने का मुकुट, उसमें हीरे की कलगी लगी हुई। ये स्वरूप राम जी का अवध बिहारी सरकार का है। और चित्रकूट बिहारी सरकार का रूप क्या है? बोले उटजे राम मासीनम जटा मंडल धारिणम, कृष्णाजिन धरम तम तु चीरवल्कल वाससम। दूर से भरत जी ने राम जी को देखा और दौड़ पड़े। अभ्यधावत धर्मात्मा भरत कैकेयी सुता। अभ्यधावत, दौड़ पड़े। दौड़ते हुए भरत जी जाकर के राम जी के चरणों में गिर पड़े। भ्रातर भ्रातर पुनः भ्रातर, भ्रातर भ्रातर मुहुर मुहु, भैया 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 भैया, ऐसा कहते हुए राम जी के चरणों में भरत जी गिर पड़े। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, भूतल पर्यउ लकुट की नाई। राम जी ने दौड़ करके भरत जी को उठा लिया और उठा करके हृदय से लगा लिया। शत्रुघ्न जी भी साथ में थे, उनको भी उठा करके भरत राम जी ने हृदय से लगाया। और फिर राम जी ने भरत जी को अपनी गोद में बैठाया, जैसे बच्चे को बैठाया जाता। हाँ, उम्र दोनों की बराबर है, केवल 18 घंटे का अंतर है। राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ था। पुष्ये जातस्तु भरतः मीन लग्ने प्रसन्न धीहि। पुष्य नक्षत्र में भरत जी का जन्म, पुनर्वसु में राम जी का। पुष्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्न धी, पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में।
तो राम जी के जन्म से 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म, और भरत जी के जन्म के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। केवल 18 घंटे के बड़े हैं राम जी। शरीर आकृति प्रकृति राम जी जैसी भरत जी की है और भरत जी की राम जैसी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकई नर नारी। लेकिन भरत जी को एक बच्चे के समान राम जी ने अपनी गोद में बैठाया। अंके भरत मारोप्य परियपृच्छत सादरम, और अपनी गोद में बैठाकर भरत जी को राम जी बड़े प्रेम से उनसे पूछने लगे, और बहुत कुछ पूछा है। हाँ, पूरा एक सर्ग है। इस पूरे सर्ग में पूछने के बहाने राम जी ने भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश किया। कथाओं में मैं कई बार कहता हूं कि आज के राजनेताओं को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस सर्ग का एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसको पढ़ना चाहिए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपने प्रजा के हित में क्या क्या करना चाहिए, ये राम जी ने भरत जी से पूछने के बहाने बताया है। बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं ऐसा तुम करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारे राज्य में ऐसा होता है कि नहीं होता है। यह पूछने के बहाने राम जी ने भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश दिया। भरत जी को मौका ही नहीं मिला ये कहने का कि मैं क्यों आया हूं और पिताजी की मृत्यु हुई। अभी तो राम जी बोल रहे हैं, भरत जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, और सारी बात राम जी कहते रहे और इस पूछने के बहाने राजनीति का उपदेश करते रहे। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? बहुत कुछ कहा। राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपतिर्दंड धर प्रजा नाम। राजा जब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है तभी उसके शासन को सभी स्वीकार करते हैं। अवाप्य कृष्णाम वसुधाम यथावत इतश्च्युत स्वर्ग मुपैति विद्वान। और ऐसा धर्मात्मा राजा यहाँ भी सुख पाता है और मरने के बाद उस धर्मात्मा राजा को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। राम जी ने राजधर्म सिखाया, और जब सारी बात पूरी हो गई तब राम जी ने कहा, भरत, पिताजी के रहते क्या आवश्यक हो गया कि तुमको जंगल में आना पड़ा? त्वया राज्यम अयोध्यायाम, पिता के रहते अयोध्या छोड़कर तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? तो भरत जी ने कहा, सारा समाचार बताया, पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु का समाचार सुनते ही राम जी रो पड़े। भरत जी ने कहा, त्वमेव सोचस तब दर्शनेप्सु। आपके विषय में सोचते हुए, आपके दर्शन की लालसा में, त्वय्येव सक्ताम अनिवर्त्य बुद्धिम, आप में अपने मन को लगाकर अपनी बुद्धि को आपसे वो हटा न सके, त्वया विहीनः, आपसे विहीन होकर, तव शोक रुग्णः, आपके शोक में दुखी होकर, त्वाम स्मरन, हे राम, तुम्हारा स्मरण करते हुए, गतः पिता थे, आपके पिता इस दुनिया से चले गए। 6 कारण बताया है भरत जी ने। इसी 6 कारणों का, इसी श्लोक का संकेत गोस्वामी जी ने किया, राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। पिता के मरण का समाचार सुनकर के प्रभु श्री राम बड़े दुखी हुए, रोने लगे, सीता को पकड़ करके रोने लगे। राम जी ने कहा, सीते सीते मृतस्ते स्वसुरः, तुम्हारे ससुर मर गए। लक्ष्मण को पकड़ करके रोने लगे, पितृहीनोसी लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तुम पिता से हीन हो गए, तुम्हारे पिता मर गए। ये कह करके राम जी बहुत देर तक रोते रहे। फिर राम जी ने कहा, मुझे ले चलो मंदाकिनी के तट पर, मैं अपने पिता को जलदान करूंगा। लक्ष्मण जी और भरत जी राम जी को पकड़ करके लेकर के मंदाकिनी के तट पर जाते हैं, और वहां जाकर के राम जी ने पिंडदान किया पिता के लिए और तर्पण किया। और ये सब करने के बाद राम जी आए, तब तक प्रजा के लोग भी पहुंच गए, पीछे से सेना भी सब पहुंच चुकी थी, माताएं पहुंच गईं। फिर सभा लगी, और उस सभा में भगवान श्री राम ने सबको संबोधित किया है चित्रकूट में। और उस सभा में राम जी ने भरत को समझाया, भरत ये संसार अनित्य है, सर्वे क्षयांता निचया,
इस दुनिया में जितना भी तुम संग्रह कर लो एक दिन नष्ट हो जाएगा। संजोगा विप्रयोगांताः, तुम्हारा किसी से संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, ये मिलन सदा नहीं रहेगा। संसार में ये संसार अनित्य है। सर्वे क्षयांता निचयाः, इस दुनिया में जितना भी तुम संग्रह कर लो एक दिन नष्ट हो जाएगा। संजोगा विप्रयोगांताः, तुम्हारा किसी से संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, ये मिलन सदा नहीं रहेगा। संसार में जो मिल करके किसी से हमें सुख होता है ये मिलन भी नित्य नहीं है, एक दिन ये मिलन भी खत्म होगा। इस मिलन के भरोसे न रहना। हाँ। स्वार्थ से मिलते हैं सभी लोग इस दुनिया में, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है बिना की, ये तन कीमती है मगर है बिना की, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। ये दुनिया में जितने साथ हैं जिसके लिए हम बड़े व्याकुल हैं, ये हमारे, इतने नहीं। व्यक्ति कहता है ये तो हमारे प्राण हैं, उनसे मिलता है तो कहता है ये हमारे प्राण हैं। फिर कोई मिला तो कहते हैं ये मेरे प्राण हैं। ये तो भगवान की कृपा समझो कि ये भीतर वाला प्राण नाराज नहीं होता, नहीं तो ये कहता कि इन्हीं को लेके रहो, हम तो चले, तो राम नाम सत्य हो जाता। ये सब झूठी बात, ये केवल छलावा है संसार का, कोई किसी का प्राणवान नहीं, सब धोखे में जी रहे हैं और एक दूसरे को धोखा देकर के ही इसी को चतुराई समझ रहे हैं। प्रेम का अभिनय चल रहा है संसार में, सब स्वार्थ है। सत्य यही है, लेकिन कड़वा सत्य है। मिलते हैं तो कहते हैं मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। राम जी कहते हैं संयोगा विप्रयोगांता, संसार में संयोग हुआ है तो वियोग होगा। मरणांतम च जीवितम, अगर जीवन मिला है तो मरण भी होगा। इसलिए मरने से वो प्राणी डरता है जो कृतकृत्य नहीं है। जो प्राणी कृतकृत्य है वो मरने से नहीं डरता है। मरने से वो लोग डरते हैं जो कृतकृत्य नहीं है। जिनके जीवन में धर्म नहीं है उनको मरने से डर लगता है, मरना उनको भयानक लगता है। लेकिन जो कृतकृत्य है वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, जैसे कोई अतिथि मेरे जीवन में आने वाला है। मृत्युम प्रियमिवातिथिम, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिहो कब भेंटिहो पूर्ण परमानंद। राम जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है और इसके पश्चात राम जी के उपदेश को सुन करके सबका दुख दूर हो गया। फिर राम जी ने सबकी साज संहार की, कौन कहाँ रुकेगा, क्या ठहरना करना, सारी व्यवस्थाएं होने लगीं। और फिर अंत में भरत जी ने अपने मन की बात कही कि आप अयोध्या चलो, राज्य स्वीकार करो। बड़ी लंबी बात है। भरत जी के सारे तर्कों का राम जी ने उत्तर दिया। अंत में राम जी ने कहा, भरत तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं कहता हूं कि तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी रुचि की बात अगर है तो उत्तम तो यह है कि पिता के वचन को सत्य करना चाहिए। जिस वचन के लिए पिता ने अपना प्राण त्याग दिया वो वचन सत्य तब होगा जब तुम अयोध्या में रहोगे और मैं वन में रहूंगा। जिन वचनों के लिए पिता ने अपना प्राण त्याग दिया, हम पुत्रों का कर्तव्य है कि पिता के उस वचन को हम सत्य करें। और वो सत्य तब होगा जब 14 वर्ष मैं वन में रहूं और तुम अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो। अब भरत तुम बताओ, तुम क्या चाहते? मैंने तो अपने मन की बात कही। तब भरत जी संकोच में पड़ गए और भरत जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी यही रुचि है तो मैं क्या कर सकता? आपकी आज्ञा मान करके मैं अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन अयोध्या का भार
अयोध्या के राज्य का भार मैं कैसे संभाल पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, मुझे कोई आधार आप प्रदान करो। क्या आधार? राम जी ने कहा भरत तुम ही बताओ। भरत जी ने कहा प्रभु, भक्त के लिए अपने आराध्य के चरण ही सबसे बड़े आधार होते हैं। पाद ही पादा अरविंद ही आधार है। अपने आराध्य का पादा अरविंद ही भक्त का सर्वस्व होता है, वही उसका आधार है, वही उसका जीवनाधार है, वही उसका सर्वस्व है। लेकिन आपके चरण को छोड़कर मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा, तो आपके चरण नहीं तो आपकी चरण पादुका तो हमको मिल जाए, जिस पादुका के भरोसे मैं अयोध्या में रहकर 14 वर्ष व्यतीत कर सकूं। और पादुका मिल जाएगी तो आपका चरण भी मिल जाएगा। बड़ी सुंदर भावना है। भरत जी कहते हैं आपकी पादुका अगर मिल गई तो आज आपका चरण भले छूट जाए, लेकिन 14 वर्ष बाद ये चरण आपका हमें मिलेगा। फिर ये चरण स्वयं आ जाएंगे। क्यों? बोले मानो भरत जी कहते हैं दुनिया में आपने कभी ये देखा है कि किसी की पादुका, किसी का जूता स्वयं उठ करके पहनने वाले के पास जाता हो, पहनने वाला स्वयं चल के उसके पास जाता। आप जहां जूता उतार करके रख दोगे, आपके चरण चल करके वहां जाएंगे, उस जूते के पास, उस पादुका के पास। भरत जी सोचते हैं पादुका मेरे पास रहेगी तो राम जी के चरण चल करके यहां आएंगे इन पादुकाओं के लिए, ये तो मेरा सौभाग्य बन जाए। दुनिया में कोई पादुका स्वयं उठ करके चरण के पास नहीं जाती, चरण ही चल करके पादुका के पास आते। भरत जी ने सोचा पादुका में बड़ा फायदा है, चरण पकड़ने में फायदा नहीं है, पादुका को ले लेने में फायदा है। पादुका मिलेगी तो चरण भी मिल जाएगा। और स्वर्ण की चरण पादुकाएं सामने रखी और कहा प्रभु आप इस पे खड़े हो जाओ बस। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, इन पादुकाओं पर आप अधिरोहण करें और ये पादुकाएं ही योगक्षेमम विधास्यतः, संपूर्ण प्रजा के योगक्षेम का वहन करेंगे। जो काम कृष्णावतार में भगवान कृष्ण करते हैं, रामावतार में वो काम भगवान की चरण पादुकाएं करती। कितनी अद्भुत बात है। गीता में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। और भरत जी कहते हैं एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, ये आपकी पादुकाएं ही संपूर्ण लोक का योगक्षेम वहन करने में समर्थ होंगे। ये राम की पादुकाओं का महत्व है। ये पादुकाएं ही समस्त लोकों का संरक्षण करेंगे।